नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान में खाद की कोई कमी नहीं, किसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए खाद के वॉफर ज़ख़ायर मौजूद है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा का लोकसभा में बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। गोवा में रियासती सतह की न्याय स्नेहिता नुमाइश का इनेकाद। वजीर आला ने कहा, न्याय स्नेहिता का मकसद अदालती निज़ाम को मौसर और अवाम दोस्त बनाना है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर मुसल्लित करदा जंग की मजम्मत की। वजीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो इंसानियत के मफाद में जंग को ख़त्म करने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। ख्वातीन का रिजर्वेशन कांग्रेस या बीजेपी का मसला नहीं, ये पूरे मुल्क का मसला है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। सुरेंद्र राजपूत का बयान। बुलंदर शाह ने नेपाल के वजीर आज़म के ओहदे का लिया हल्फ। तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान में खाद की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के पास किसानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खाद के वॉफर ज़ख़ायर मौजूद हैं। किसानों को किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सरकार की तरफ से और इस हाउस के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइज़र का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं। और कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल ही सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की है और मैंने सबको कहा है कि ये जो बेटे नहीं बोलते, ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और उस भंडारण के व्यवस्था के कारण किसानों को सही समय पर खाद। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं वजीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस इक़दाम को अवामी राहत के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा कि इससे महंगाई के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने पानाजी के काला अकेडमी में रियासती सतह की न्याय स्नेहिता नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि न्याय स्नेहिता का मकसद अदालती निज़ाम को मज़ीद मौसर, शफाफ और अवाम दोस्त बनाना है। हुक्काम और मुल्तज़मीन की काविशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि ऐसी नुमाइश अवाम में कानूनी बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। गोवा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय न्याय अधिनियम, इन तीनों जो नए कानून जो किए हैं, उस कानून के ऊपर एग्जीबिशन लगाया था और एग्जीबिशन इज ओपन फॉर द पब्लिक एंड स्टूडेंट्स। कल से इस इनॉग्रेशन हुआ। कल से ढेर सारे लोग, स्टूडेंट्स यहाँ के जा रहे हैं। तो एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सही एग्जीबिशन है। और जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट
यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं सीन्स फ्रॉम द पुलिस टू द क्राइम सीन to the ambulance to the hospital, then to the prosecution and prosecution to the court, forensic lab prosecution and then to the court. इस सही एग्जीबिशन में ईच एंड एवरी इंसिडेंट किस तरह से होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो लोगों को भी पता चलता है कि एक्चुअली एक आधा इंसिडेंट होने के बाद किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है. मुझे लगता है कि गोवा राज्य पहला राज्य है जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता में सबसे अच्छा काम पूरे देश भर में किया है. इसलिए मेरे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सभी डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. और ये एग्जीबिशन लोगों के लिए कल तक खुला रहेगा और डेफिनेटली विच इज द प्राउड मोमेंट फॉर मी एज अ होम मिनिस्टर एंड वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. जो ओल्ड कॉलोनियल लॉज थे उसको रिप्लेस करके जो न्यू लॉज लेके आए उसका फायदा जितना जल्दी हो सके और स्पीडी से केस फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका फायदा हो जाएगा. डेफिनेटली इनके लिए मैं होम मिनिस्टर और पीएम साहब इन दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग माई एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट टीम ऑल्सो. थैंक यू. जी हाँ, और बीच BMS इम्प्लीमेंट करने वाला एंड हाईएस्ट केसेस में इम्प्लीमेंट करने वाला पूरे देश में गोवा पहला राज्य है. इसलिए विच इज फेलिसिटेटेड बाय द होम. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर मुसल्लित करदा गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी जंग की मज़म्मत की. वज़ीर आज़म मोदी से दरख्वास्त की कि वो इंसानियत के मफाद में जंग को ख़त्म करने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे. वज़ीर आला ने कहा कि मैं अपनी और अपने साथियों की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई इस गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी जंग की शदीद मज़म्मत करता हूँ. मैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और उनके साथियों और इस तनाज़े में अपनी जानें गंवाने वाले तमाम लोगों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करता हूँ. वज़ीर आला ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूं कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करने में मदद के लिए तमाम दस्तियाब सिफारती ज़राए और ताल्लुकात इस्तेमाल करें. इससे न सिर्फ हमें बल्कि पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचेगा. ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज़ और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, मुझे नहीं लगता है कोई खड़ा होकर उसके हक में बोल सकेगा. उसके साथ साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं ना अब. उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम होगी. अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं. स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक़यों की हमें याददाश्त हो. तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहां इस हाउस के तरफ से हम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे. तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का इसमें कोई एतराज होना चाहिए. तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहां अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूं. आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूं. उसके साथ जो बाकी लोग
इस जंग में मारे गए उनके साथ भी, और अपने मुल्क के वजीर आजम साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि अपने ताल्लुकात और रिश्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जंग को जितनी जल्दी वो खत्म करवा सकें उतना हम सबको फायदा होगा, इंसानियत को फायदा होगा। मैं इसमें मजहब की बात नहीं करूंगा, इंसानियत की बात। जेडीयू के लीडर राजीव रंजन ने मगरबी एशिया के तनाज़ुर पर कहा कि जारी जंग जैसी सूरत हाल बिलाशुबा हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी तशवीश है। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारे पास काफ़ी तेल के ज़ख़ायर हैं। राजीव रंजन ने कहा कि ईरान ने हिंदुस्तान समेत 5 ममालिक को आबनाए हर्मुज़ के ज़रिए अपने जहाज़ों को मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। उन्होंने मगरबी बंगाल की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, युद्ध का जो ये संकट है, निसंदेह भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल है। एहतियातन हमारी तैयारियां पूरी हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 41 हो गई है। अब ताजा परिस्थितियां कुछ उत्साहवर्धक भी हैं, इसलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने जिन 5 देशों को अपने जहाज निकालने की अनुमति दी है उसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश, देश के विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो ये बड़ा संकट है, इसका कम से कम असर हो, इसको लेकर आज की वार्ता बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रबंधन की दिशा में जो भी कदम उठाए जाने हैं, बेहतर समन्वय के साथ कैसे किया जाए, इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, निसंदेह भारत सरकार ने जो अपने लक्ष्य रखे उस दिशा में जो हमारे पास तेल का भंडार है, वो हमारी जो जरूरतें हैं उनका पूरा किया जाना उसकी वजह से संभव हो रहा है। रिफाइनरीज की क्षमता बढ़ाई गई है और कई स्थानों पर रिफाइनरीज अपने कुल उत्पादन क्षमता से 30% ज्यादा तक उत्पादन कर रहे हैं। वहीं एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक के लिए जो हमारी जो उत्पादक कंपनियां हैं वो भी 25% तक ज्यादा उत्पादन कर रही हैं और साथ ही साथ दुनिया के अनेक मुल्कों से एलपीजी इंपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में जब दुनिया के अनेक मुल्कों में काफी कठिनाइयां हैं, भारत ने अपने प्रबंधन की वजह से आम लोगों की मुश्किलें अभी नहीं बढ़ने दी हैं, तो ये रहा। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कमी पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा कि मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी इस इक़दाम को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे हुकूमत अपनी जेब से अदायगी कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की आमदनी भी अवाम की जेबों से आती है, शहरियों से टैक्सेस के तौर पर जमा होने वाली रकम से हुकूमत की आमदनी बनती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या ज़रूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ख्वातीन का रिजर्वेशन कांग्रेस या बीजेपी का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है वो इसका नाजायज सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तौर पर ये उचित बात है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है क्या? महिला आरक्षण कोई कांग्रेस या भाजपा का पूरे देश का मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी ने इसे शुरू किया था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसका अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बिल्कुल सामयिक प्रश्न है और इसका सरकार को
शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ख्वातीन का रिजर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि ख्वातीन से वादा किया गया था। अब मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरा करे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इसे जल्द अज जल्द लागू करे। मैं मानती हूँ कि महिला आरक्षण होना ज़रूरी है क्योंकि जो वादा किया है महिलाओं से, जो 2024 के चुनाव से पहले 2029 का उन्होंने रिजर्वेशन किए थे, अब वो निभाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसको लागू करना ज़रूरी है। तो इसमें मैं जल्दबाजी नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ इट इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम एंड टाइम हैड कम डेकेड्स अगो। अब वो रियलिटी में तब्दील होने जा रहा है, तो हमें सबको ही उसका स्वागत करना चाहिए। बिहार के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के अख्तिताम पर कहा कि ये यात्रा बिहार की तरक्की और इसका जायज़ा लेने के लिए थी, लेकिन ये वज़ीर आला का ज़ाती प्रोग्राम ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि इसमें अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की शिरकत ज़्यादा नज़र नहीं आई। बिहार के विकास और बिहार की समीक्षा दोनों के साथ थी। अब वो मुख्यमंत्री जी का निजी कार्यक्रम था, उसमें कहीं कोई लोग एमपी एमएलए का बहुत इन्वॉल्वेशन तो था नहीं, लेकिन जनता के साथ संवाद था, एक अच्छा संवाद था। हम नीतीश जी को हृदय से बधाई देते हैं, लेकिन बिहार की जनता की तरफ से एक अपेक्षा करेंगे नीतीश जी से। इतना दिन आप बिहार आप पर आशीर्वाद के रूप में कृपा किया, आपने बिहार की सेवा की, कम से कम बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। कम से कम बिहार दिल्ली से ना चले, बिहार पर गिद्ध दृष्टि ना पड़े, बिहार में नफरत और सामाजिक तनाव का माहौल ना रहे, बिहार में गरीबों पर जो जुल्म होने की स्थिति मैं देख रहा हूं वो ना हो। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पर शिवसेना यूपीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये अहम है क्योंकि जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके लिए आवाम को कुछ रिलीफ फराहम करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये फैसला इंतखाबी वजूहात की वजह से हुआ है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से तेल का दाम बढ़ रहे हैं और उसके किसी तरीके से जनता को कुशन करना ज़रूरी है, पर ये मुझे ज़्यादा चुनावी कारणों की वजह से लग रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले हफ्ते में ही जैसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, वहीं पे उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे एलपीजी गैस सिलेंडर के, कमर्शियल के भी और डोमेस्टिक के भी। और अब आकर उनको लग रहा होगा कि अब इलेक्शंस में उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। बस यही अपेक्षा है कि एक तो ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, पर अगर नहीं खत्म होता और ये 29 तारीख तक इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि हम पे और दुगने चार्जेस लगा दिए जाए। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क में मुसलमान गैर महफूज हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हालात का हवाला दिया। इसी बीच आसाम हुकूमत के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकाल बाहर करने के मौक़िफ़ पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मौजूद गैर मुल्की बाशिंदे चाहे वो बांग्लादेशी हों या किसी और मुल्क के, बग़ैर दुरुस्त दस्तावेज़ात के रिहाइश अख्तियार ना करें और ऐसा करने पर उन्हें मुल्क बदर किया जाना चाहिए। अपने आप को कॉर्नर्ड, अनसेफ, ह्यूमिलिएटेड, ये 3 शब्द मेरी समझ में इस वक्त आए हैं। बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करूंगा, बल्कि सीरीज हैं इंसिडेंट्स की, और उनमें इंसिडेंट होना इतने बड़े मुल्क में जो 140-150 करोड़ की आबादी में कुछ इंसिडेंट्स का हो जाना शायद बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसे हम ये कहें कि स्वाभाविक नहीं है, लेकिन हो ये रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकारें, स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनका रवैया जानिबदाराना है, पक्षपात।
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर लोगों ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कमी से कोई फायदा नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की ज़रूरत है। कोलकाता के अवाम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हकीकी कमी होनी चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। अवाम ने मज़ीद कहा कि महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। नहीं फायदा होता है, उतना नहीं होता है। कहाँ 300-350 का पेट्रोल जाता है डेली का, कमाते हैं कितना 600-700 800, उसमें 300 का पेट्रोल चल जाता है। हाँ, पेट्रोल तो कमना चाहिए। देखिए पेट्रोल का प्राइस भी कमने से होगा और मजदूरी भी कमने से अच्छा होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा, गरीब आदमी लोग तो मर जाएगा। जितनी पुणे के कोथरूड आइडियल कॉलोनी में वाक़ एक रिहायशी इमारत में आग लगी। इत्तलात के मुताबिक आग ने इमारत के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। शाह बालिन ने नेपाल के वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लिया। बुलंद शाह जो एक इंजीनियर हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने वाले सबसे कम उम्र शख्स हैं। इस हल्फ बर्दारी तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने शिरकत की। रूस ने ईरान के शहर बोशहर में वाक़ जोहरी प्लांट के करीब होने वाले फ़िज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि इस हमले से जोहरी आफत का ख़तरा पैदा हो सकता है, जिसके नताइज इंतहाई मोहलिक हो सकते हैं। रूस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इस किस्म के हमलों को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे और जोहरी तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाए। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि इसने जुमे को तेहरान में बुनियादी ढांचे के अहदाफ पर हमले किए, जबकि मशरिक़ी वस्ता का तनाज़ा अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। फ़ौज ने कहा कि इसने बड़े पैमाने पर हमलों की एक लहर को मुकम्मल कर लिया है, जिसका मकसद बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। मुनसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।